आज की क्लास है क्लास 38 हम पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? चलो परसेंटेज का शुरू करते हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है बच्चा, निकालना है 10% ऑफ 800। ए हो गया। बी 10% ऑफ 0.8 और सी 15% ऑफ 800 और डी 15% ऑफ 0.8। चलो फटाक से निकाल के बताओ। ई आगे अभी और करते हैं। मुझे क्लास में मजा ही आ रहा है तो करते जाओ। 25% ऑफ 2400 एफ 110% ऑफ 240 जी 400% of 40 H 212% of 25 I 120% of 112 120% of 1250। चलो बस टेन परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 80 आएगा। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 1/10 into 800 0 से 0 कितना आ जाएगा? 80। और इसको अगर बेसिक करेंगे तो 10 और परसेंट हटाएंगे तो 100 कहाँ आएगा? नीचे। और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू 800 दो जीरो से दो जीरो 8 10 जाए 80। ठीक है? सेम यहाँ पे करो 10/100 into 0.8 का मतलब पता है क्या होता है? 8/10 होता है कि नहीं? देख सकते हैं 0.8 को 8/10 लिख सकते हैं। तो 0.12 परसेंट नहीं, परसेंट इधर लगा हुआ है, उधर परसेंट कहाँ लगा हुआ है जो तुम चेक कर रहे हो? 0.8। अच्छा हाँ अब देखो 10 से 10 पूरा चला गया नॉट तो और 8/100 की वैल्यू होती है 0.00। ये कहाँ है? ये पता है कैसे करते हैं जी? जीरो वाला ना सर। चलो डेसिमल वाला बताएंगे अभी बस ऐसा कर दिए जाओ। 15% 15/100 into 800 दो जीरो से 2 0 15 एट जा 120
आ रही है वैल्यू, समझ में आ रहा है? यस सर। और अगर 15% की वैल्यू मैं निकालूं 15% की वैल्यू, तो 15 अपॉन 100 काटो, 5 से 3 और 5 से 20। 15% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है? 3 अपॉन 20 कितनी होती है? 3 अपॉन 20। 3 अपॉन 20 इंटू 800 करते हैं हम, सर आ गया सब। इंटू 800 करते हैं तो भी 20 से 40 120। सही है। यस सर सही है। सही है। ये भी सर आ गया सब। सर 8 और 100 कट जाएगा ना? ये हो जाता 3 अपॉन 20 यस सर। इंटू यही होगा ना? यस सर 8.0. 0.8 को मैं लिख सकता हूँ 8.10. काटेंगे यस सर। कितना? 10. सर 20 वाला 10 हो जाएगा। 4 5 जा 4 2 जा 2 से 25 या 3 अपॉन तो 25। हाँ सर आया है। 3.25. 25% 24 तो 25% की वैल्यू 1 अपॉन सीधा 25% की वैल्यू 1/4 होती है जी, गुणे 2400 कितना आ जाएगा? 600 आएगा। 110 गुणे जैसे 110 अपॉन 100 इंटू 200 जीरो जीरो 1 0 ये सर 284. 11 4 जा 44 11 दूनी 22 4 26 अरे हाँ, सर। इंटू 24 सर आया है। यस सर आया है। सर इसका 160. ये देखो 400% घटाए तो 100 कहाँ गया? 160. दो जीरो से 2 जीरो 160. एक बार सर आया है। सर 3. आप देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, सर मैंने 12 कही। एक चीज बता रहा हूँ, पता है क्या? क्या? मैं बता रहा हूँ। अगर 212% तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, 212% 200 पढ़ाई प्लस नहीं, 12. तो एक काम करो, ये लिखा हुआ है जो A%, मान लो ये पहला A% ऑफ B इक्वल होता है सर B% 53. ऑफ A। मैंने क्या लिखा कि जो परसेंट A के साथ में था ना, वही परसेंट मैंने B के साथ लगा दिया। किसके साथ लगा दिया? B के साथ. और B को पहले ला दिया। तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? 25% ऑफ 212। यस सर. क्यों सर 25 कैसे आया? मैंने ये परसेंट क्या किया पता है? इधर को उठा के इधर लगा दिया और 25 को पहले ला दिया। यस सर. बात वही है, बस परसेंट मैंने क्या किया? बड़ा इधर लगा दिया। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4 इंटू 212। 4 से काटोगे 4 5 53. 53. यस सर सही है. 53 सही है. जो टाइम लगना था वो टाइम नहीं लगा, तुरंत सॉल्व हो गया। सर, मैं करके दिखाता हूँ, रुको, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है? 25% ऑफ 100 इक्वल आ जाएगा, चाहे देख लेना 100% ऑफ 25 पे, चाहे सॉल्व करके देख लेते हैं। करें 25 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल 100 अपॉन 100 इंटू 25। 100 से 100 यहाँ भी गया, 100 से 100 यहाँ भी गया, 25 बराबर 25। प्रूव हो गया कि नहीं? यस सर. कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है 212% निकालने में, पॉइंट में जा रहा है, तो मैं ये परसेंट शिफ्ट कर दूंगा इधर, और 25% की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 1/4, और 1/4 गुणे 212 सीधा कर दूंगा। चलो अभी 120% ऑफ 12 तो ये तो बहुत आसान है यार। 120 अपॉन 100 इंटू 12 अपना काम ये जीरो, जीरो। 1 0 ये 1 0 1500. 125 तेंजा होता है 1250। 1250 में 50 और जोड़ सर देना। 1500 आएगा. सर कर लीजिए ना. 1250 इंटू और 25 दूना 50 और जोड़ दो तो 1300 आएगा यार। नो सर ऐसे कर. 12 25 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 12 12 की बना। यस सर सही है. 1200 जा है। अच्छा ठीक है। 125 तेंजा आता है 1250, उसमें दो और 125 में 300 और जोड़ोगे। सही। सर एक ही वाला सर 125 में 150 और जोड़ोगे। हाँ
हाँ ई वाला सर जो आप 1.4 के उसमें 25.100 भी ले सकते हैं ई वाला। ई वाला क्या? हाँ हमारा 25% की वैल्यू में हमारा 5 मुझे पता है। ये देखो 25 और 100 कर देखो। हाँ तो 25 into 100 अपॉन 2400 25 से कितनी बार में 4 और ये तो ऐसे भी कट रहा था 0 से 0 25 गुणे 24 करने से अच्छा 25 गुणे 24 करने से अच्छा मैं सीधा सा 4 से काट दिया 4 6 नहीं तो तुम 25 into 24 करते रह जाते टाइम जाता कि नहीं बस ये बताओ। इसलिए तो उसकी शॉर्टकट खुद सोचो 3 से काटना आसान होगा 3 से काटना आसान होगा कि 63 से काटना। 3 से इसीलिए तो बोला कि परसेंट में आएगा तो फटाक से अपान में कर दे याद सर इसी वजह से तो याद कर सही ना। हाँ ये 25.100 वाला क्या मतलब भी सही है। हाँ भैया जो सही नहीं है सही तो है ही अप्रोच क्या होनी चाहिए हमें वहाँ उतना टाइम मिलेगा कि नहीं बचाना है तुम 25 गुणे 24 करते बैठे रहोगे 25 into 24 सोचो कितना बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैंने क्या किया 25 से 4 टाइम काटा 4 से 600 सीधा कितना आसान था। तुम 25 into 24 भी करोगे तभी भी तुम्हारा 600 ही आएगा। करके देख लो आएगा उतना ही लेकिन टाइम लगेगा ना। तो ये चीज मेन सबसे इंपॉर्टेंट था ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या था ये पता है ये काम कहाँ पे आएगा ये काम कहाँ पे आएगा। मान लो मैंने बोला है 111% ऑफ ठीक है या 11.11 नहीं मैं दे रहा हूँ 4.04% ऑफ 25। मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया 4.04% ऑफ 25 तो अब तुम इसको पहले अपॉन 100 करोगे परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो और लाओगे बहुत बड़ा कैलकुलेशन। देखो अगर सही तरीका करोगे तो क्या करोगे 4.04% हटाए 100 नीचे आया इनटू 25 यही करोगे। यस सर आएगा ना। यस सर 25 से 4 टाइम्स यस सर इस तरह करोगे तो और 4 से सीधा सा कट जाएगा 1.01 मेरा आया है अप्रोच नहीं था। या फिर मैं इसी को कर सकता था बात या तो मैं इसी को कर सकता था कि 4.04 वैसे ही और ये परसेंट में शिफ्ट किसके पास कर दिया 25 के पास 25% की वैल्यू होती है 1/4 25% वैल्यू कितनी होती है 1/4 सीधा काटो 1.2 25% तो तुम्हें दिख गया ना कि 1.4 होता है। अब मान लो यही मैं ये किया होता तो मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे दिया होता 33.03% of 3.03% of 33/1/3 बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यस सर नहीं तो परसेंट इधर कर देंगे उसको अपॉन कर देंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें No, sir. ये पता है क्या लिखा है ये पता है क्या लिखा है सर 11.01 33.33 11.01 तो ये वैल्यू होती है 1/3 की परसेंट में अगर ये परसेंट में इधर शिफ्ट कर दूंगा तो अपना काम बन जाएगा। इसको ये कर देते हैं 33.33 क्या कर दिया मैंने 33.33 तो मैंने परसेंट को किधर शिफ्ट कर दिया उधर इधर और 33.33% किसकी वैल्यू 1/3 तो ये हो गया 3.03 into 1/3 3 से 1.01 ओ सॉरी 1.01 आसान था। यस सर। सर समझ रहे हो कहाँ पे दिमाग कहाँ पे Yes, sir. टाइम तुम्हारा बचाएगा। यस आज परसेंट इधर उधर कर लेते अब कुछ मेथड करते हैं जो आसानी से हो जाएगा सॉल्व अपना ठीक है। कितना पहले हुआ कि नहीं कितना यस सर पूरा कुछ मेथड मैंने नोट करवाया था कल अब मेथड पे आते हैं ठीक है। सर, अब इसको split एक method। में हां हां स्प्लिट में
तो तुम्हें इतना ध्यान देना है a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a ही होता है। इसको लिख लीजिए। a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a a होता है। बढ़िया। फार्मूला लिखा हूँ यार। इतना ध्यान दोगे, बाकी सब तो हलवा है, हलवा। हां खाते हो हम? यस सर 8 बनाए हलवा खाया। अब आते हैं हम लोग स्प्लिट मेथड पे। स्प्लिट मेथड किस सर, आप मेथड लिखवाए पे? थे। स्प्लिट मेथड परसेंटेज को सॉल्व करने का अप्रोच जो तुम्हारा दिमाग यहाँ पे काम करे। मान लो मैंने बोला 45% ऑफ 540, आसानी से निकालो। यस निकाल दे। या फिर मैंने बोला बी 55% ऑफ 320, सी मैंने बोला 105% ऑफ 420, डी मैंने बोला 67.5% ऑफ 160, इधर हम लोग करेंगे और 420 दूसरा वन चला लिया सी पहले मैं देखो क्या कर रहा हूँ। रुक जाइए देखो। सर 2 मिनट देखो स्प्लिट मेथड क्या है, मैं इसको दो में तोड़ दूंगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, और जो मुझे डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे मैं इसको कर दूंगा 50% माइनस 5%। 45 को मैंने क्या लिख दिया 50% और माइनस 5%। क्यों 50 और 5? रुक जाओ, जब बोलूंगा बाद में, समझ नहीं आएगा तब बोलना। अभी तुरंत लिखा ही हूँ, ये क्यों लिख दिए सर? लिखा नहीं सर, ये क्यों लिख दिए? बता रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, ठीक है। और 540 क्लास ना आया करो, मुंह कम दिमाग ज्यादा, मुंह बाद में जब चलाने को बोलूंगा तब चलाना। मैंने 45 को 50% माइनस 5% कर दूंगा, 45% बनेगा। यस सर। सही बताओ, Yes, बनेगा ना? Yes. अब 50% 540 का आधा निकालना कितना आसान है। 50% तो उनका Yes, क्या sir. होता है, 1/2 होता है। 220 कितना होगा? 270 270। तो 50% तो 270 दे दिया, उसमें से माइनस करना है कितना? 5%। 5% निकालता हूँ। कैसे निकलेगा एक बार बताओ। 540 का 10% अगर मैं निकालूंगा, कितना परसेंट? 10%। तो सीधा सीधा चौवन आ जाएगा। 54 यस सर। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, क्या हो? किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो और उसका 10% निकालोगे तो वो 0 हटा के वही नंबर रहेगा। जैसे मैं बोला कि 270 का 27 सीधा सर, क्योंकि 2 0 हट जाएगा, 27 बचेगा। मैंने बोला 5400 का 10%, जल्दी 540 ये 0 हटा। यस सर। मैंने बोला 5730 का 10%, 573 573 दिमाग में घुस रहा है? Yes, sir. एकदम। तो अब ये बताओ कि 540 का मैं अगर 10% निकालूंगा, 54 मिलेगा?
10% चौवन। कितना मिला 54 और 5% निकालने को बोल रहा है तो 54 का भी आधा करना पड़ेगा क्योंकि 10 का आधा ही तो 27। 54 का आधा 27। तो 270 में 27 माइनस 243 जल्दी बताओ 243 243। यस सर सही है 243 मेरा भी सही है सर मैं बस उसी तरह किया हूँ वो काट के 100 अपॉन वाला 100 अब काम करते रहोगे सर इसमें तो और 2 देखो बात वही है तुम्हें अभी लग रहा है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना कि जब तुम ये मेथड यूज करोगे फटाक से तुम्हारा होगा नहीं तो तुम काटते पीटते ही रह जाओगे और पॉइंट में निकालते ही रह जाओगे ठीक है चलो अब 55% तो मैं लिख सकता हूँ 50% प्लस का 5% ऑफ 320 तो पहले तो 50 आधा कर लोगे तो 25। 160 320 का आधा कितना होता है 160 160 होता है 320 का आधा कर रहे हैं 320 का और प्लस 320 का पहले 10 निकालेंगे तो 32 का भी आधा 16 160 में 16 जोड़ दो 176। सही है सर सही है। फास्ट नहीं हुआ सर फास्ट नहीं हुआ बहुत बहुत सर फास्ट हुआ कि नहीं Yes, चलो sir. अब तुम्हारे मेथड से करता हूँ 55 बटा 100 गुणे 320 जीरो जीरो से से जीरो। 0 5 से 11 5 से 2 2 से 16 और 16 गुणे 11 करने बैठ जाओ अरे आज सर वो 11 6 66 11 11 6 117 ना कितना नंबर देना ठीक है जो है मेरा तो सीधा सा आ गया इसको करते हैं सर पॉइंट वाला करिए 100% प्लस 5% ऑफ 400 20 चार किसी भी चीज का 100% कितना होता है पूरा पूरा 420 का 100% 420 प्लस 5% और पहले 420 का 10 निकालो 42 42 42 का आधा करो 42 21 401 कैसे आया है और मेरा आया है सर 67.5% ओ हां ऐसे सर आया ऐसे तो परसेंट कर दो 520 इसको मैंने किया 50% प्लस 10% और प्लस 7.5% 50% ये तो ये नहीं करते 50% प्लस 10% सर 108 है प्लस 5% प्लस 2.5% लो 108 पर सर बात वही हुई और 160 देखो देखो फिर से देखना देखो ध्यान देना 50% ठीक है फिर 10 निकाले 10 का आधा किए 5 और 5 का भी आधा किए 2.5 5 का आधा 2.5 होता है यस सर चलो निकालते हैं 50% पहले 160 का 50% निकालो सर 80 यस सर 80 है प्लस 160 का 10% 16 प्लस 16 का आधा करो 8 का भी आधा करो 4 जोड़ दो 80 90 से 96 96 100 108 आया है सर सर आया है सही है 8 मेरा अकाउंट आया है तो सबका आधा करते हुए जैसे चले जाओ उसको सबको जोड़ लो तो ये कई बार तुम्हारा दिमाग उतना ज्यादा नहीं मतलब बहुत ज्यादा नहीं कैच कर पाएगा ठीक है कई बार तुम्हारा दिमाग उतना ज्यादा कैच नहीं कर पाएगा पर कई बार वही कैच करवाने के लिए वही चीज कैच करवाने के लिए देखो अभी हम दूसरा मेथड यूज करेंगे मेथड यूज करें अब आता है इसके बाद स्प्लिट मेथड के बाद में शिफ्टिंग मेथड वो बहुत ही आसान ठीक है चलो अब आता है शिफ्टिंग मेथड शिफ्टिंग मेथड दो तरह का एक बिल्कुल सिंपल सा दे रहा हूं 4% ऑफ
75 बताओ। सर 3 सीधा तो कितना आ जाएगा? देखो देखो, अगर 4% की वैल्यू पता नहीं आती है तो 75% की वैल्यू तो आती है ना। 75% की वैल्यू कितनी आती है? 3/4 into 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया? अरे सर 75 मैंने शिफ्ट कर दिया, किसको शिफ्ट कर दिया? मैंने किसको शिफ्ट कर दिया? परसेंट को। परसेंट को कहां पे शिफ्ट कर दिया? इसके पास। तो ये हो गया 75% ऑफ 4। आवाज नहीं, बात नहीं। 75% की वैल्यू होती है 75/100 into into 4। 4 से 25 25 3 75, 25 चौक 4 से 4 कर 4 से 4 कट गया, सीधा सा 3 बहुत दूसरा बी। सर क्या हुआ सर? 35 2 34 32.5% of 8। 32.5% of 8। अब देखो इसमें सर रुक जाइए सर तो 32 नहीं यार, रुको 32 सर, से मैंने बड़ा जाना चाहिए। 35 इससे भी बड़ा जाएगा 36 37 हाँ 37.5 35.5% ऑफ। तुम लोग निकालो, फिर मैं तुमको तरीका बताता हूँ। टाइम लग रहा है? अरे कितना टाइम? इतना टाइम होता ही सर, आ गया। कितना? 3 30 300। ओके, और कितना आ गया? सर कर रहे हैं सर आपका स्प्लिट मेथड कुछ नहीं। तुम अपना मेथड करो ना, जो मेरा वाला मेथड नहीं आ रहा है। 6 अरे शाबाश। 14.2 आज नहीं का रुक जाइए। अगर पॉइंट को हटाते हैं मल्टीप्लाई में तो पॉइंट आगे अगर ये खत्म हो जाएगा, नीचे है। 100 आएगा। पॉइंट इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ जाएगा, 100 ये हट जाता है। अपॉन 100 हो जाएगा। चलो मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगा दिए। एक बात बताओ, 37.5 का मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी 30 60 7 का 14 14 74.10 वाह पूरा तो पूरा 75 बन जाएगा। देख लो, ये सर 30 30 60 होता है, 7.5 7.5 15 होता है, और 75 60 10 70 5 75। तो अगर मैं इसको 70% बना दूं, पर ऐसे कैसे बना दूंगा? अरे 70% 75%, कितना? 75%। ऐसे कैसे बना दूंगा? वो दो जो मैं इंटू 2 किया इसमें ना, वो 2 मैं इससे लिया, तो ये जब 2 दे दिया तो इसके पास बचा क्या? 2 लिख के 6 बचेगा, 4 बचेगा। अरे ये मल्टीप्लाई में था, 2 into 4 is 8 होता है। ये 2 दे दिया इसको मल्टीप्लाई करने को। मैं पता है क्या किया? इसको मैं कर दिया, इस 8 को मैं लिख दिया 2 into 4। क्या लिख दिया? 2 into 4। और ये परसेंट into 2, ये दोनों गुणा करके मैंने इसको क्या बना दिया? 75। 75% ऑफ 4 3 होगा। 3 आया भी था। 3 या 6 आएगा। 3 आएगा। 75% की वैल्यू होती है 3/4 अरे यार। into 4। सही है 3। सर, सर अभी
एक बात बताओ, मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि 4% ऑफ, ये मैं बोल सकता हूँ कि 75% ऑफ 4 इज इक्वल टू 75 का आधा कर दिया 33.5% ऑफ 4 को डबल कर दिया, इसको आधा किया जब तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल 8 सेम आएगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 75 का डबल कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि 75% ऑफ 4 इक्वल टू 75 का डबल कर दो 150% ऑफ, अगर इसको इंटू 2 किए तो इसको डिवाइड 2 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक को डबल कर रहे हो तो दूसरे को आधा, एक को आधा कर रहे हो तो दूसरे को डबल कर सकते हो तुम अपने हिसाब से। अब देखता हूँ दिमाग तुम्हें लगाना है कि कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कौन सा सही है, ए बी बराबर में, दोनों सही है। अरे बस दे रहा हूँ, अब आप वही तो करोगे, प्रैक्टिस करो। परेशान क्यों हो रहे हो? समय तो तुमको कोई जरूरत होगा। इरेज करूं? यस सर। यहाँ पे ठीक है, सी वाला करो, देखता हूँ ये बच्चा सी वाला करो। A B C 6.25% of 32 D ये सभी के लिए 65% of 20 E 36% of 232 plus इसमें 13 64% of 232 ये क्या है? तो कर लेंगे आराम से। एक लाइन का क्वेश्चन है। यस सर, कर लेंगे सर आगे पहले बता 69% of 148 plus 62% of 74 तो किस साइड दिख नहीं रहा है? ऐसे दिख नहीं रहा है। 74 डिवाइडेड बाई 4, लास्ट में डिवाइडेड बाई 4 भी करना है। 55% ऑफ 21 आ गया। सी वाला। ठीक करना। आ गया ठीक है। सर करने दीजिए। बस पहले इसको करते हैं। सर 4 है। यस सर 4 आएगा। सर पहले 4 आएगा। कहाँ? पहले का 4 दूसरे का 13 डिवाइडेड बाई 4 है। इसमें कितना आएगा? 4 क्योंकि ये 0.25 की वैल्यू होती है 1/16। मुझे तो याद है इसलिए मैं कर रहा हूँ 1/। सर हम लोग इसका डबल किए थे तब भी पॉइंट नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, 1/15 की वैल्यू जरा निकालो। 1/15 को परसेंट, ये 1/15 को परसेंट में चेंज करो, कितना परसेंट आएगा? 1/15 को किस में चेंज करना है? परसेंट में। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20/3 100 से कितना आएगा?
20 अपॉन 3 20 5 20 5 20 या 5 3 और 20 अपॉन 3 को पॉइंट में चेंज करो, वही तो बोल रहा हूँ। 3 6 18 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 हाँ सर इसी तरह 6 6 चलता चला जाएगा। 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 6.66 ऐसे तो चला जाएगा। हाँ तो कराइए 6.666 ऐसे चला जाएगा। तो वही है कि 1/15 में सिर्फ 6 रहता है और 1/16 में 625 आ जाता है, जो कि 15 का क्यूब आ जाता है। ये दिमाग में याद रहना चाहिए तुम लोगों को कि 1/16 की वैल्यू 6.25 रहेगी, 625 15 का क्यूब, 15 15 में 225, 225 15 625, ठीक है। 15 का क्या हो जाता है क्यूब नहीं, 15 क्यों नहीं, 25 का क्यूब होता है, 25 25 में 625। हाँ 25 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। एक मिनट, 25 25 में 225 होता है और 225 गुणे 25 करोगे तो 15 15 में 225 होता है, 25 25 में 625 होता है। 25 6 25 होता है। 15 का क्यूब हाँ तो 25 का स्क्वायर आ जाता है इसमें 16 वाले में, 16 वाले में 5 आ जाता है, ठीक है। और 15 वाले में सिर्फ 6 रहता है 1/15। तो ये तो मैं याद किया हूँ, और अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम सीधा सा कर सकते हो। इधर देखो, मुझे पता है 6.25, तो 25 को 0.25 को कम से कम 4 बार अगर एक जोड़ोगे ना तब कहीं जाके 1 बनेगा। 0.25 को कम से कम कितनी बार, 0.25 को कम से कम 0.25 तो अभी आधा ही बना, और फिर से 3 बार और 4 बार, तब कहीं जाके 1 बनेगा, तब कहीं जाके 1 बनेगा, बनेगा ना। तो अगर इसको मुझे पूरा पूरा बनाना है, क्योंकि मैं पूरा फ्रैक्शन याद किया हूँ, तो कम से कम 4 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 4। और 4 अगर मैं यहाँ से निकालूंगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा, और इसको 4 से गुणा करना हो तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताया ना कि जितने से गुणा कर रहे हो तो उधर वाले को उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। 4 से कर रहे हो तो 4 से करना पड़ेगा, भाई सीधी सी बात है, 4 ही तो दे रहे हो। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, पहले 6.5 कितना होता है, अरे 6.25 कितना होगा, 12.50 12.5 और 12.5 का दुगना करो 25% ऑफ 25% की वैल्यू होती है 1/4 गुणे 8। सर 2 आएगा। हाँ सर मेरा आया। 65% ऑफ 20, 2 बताए थे। मैं तो सीधा था, मुझे तो शिफ्टिंग आता है। मैंने क्या किया, परसेंट को इधर कर दिया, और 20% की वैल्यू होती है 1/5, 20/100 क्यों, 20/100 1 20 से करना, 20 पंचे 1/5 गुणे 65। अब आते हैं यहाँ पे, सर 232 ही आएगा। जरा ये बताना, बस इतना बताना कि 232 यहाँ भी है, 232 सर यहाँ यही भी मैंने है। कॉमन ही लिया है। 232 को मैंने कॉमन ले लिया, 36 प्लस 232 को क्या कर दिया, 232 कॉमन ऑफ के साथ में मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 36 और प्लस में यहाँ पे क्या बचा, सर 100 आ जाएगा। 232 ऑफ 100%, या फिर मैं बोल सकता हूँ 100% ऑफ 232। किसी भी चीज का 100% आ गया, उतना ही होता है। Yes, किसी sir, भी मेरा चीज का आया है। 100% कितना होता है, मेरा आया है। उतना ही होता है कि नहीं। चलो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ तो 148 था, उसको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 148 नहीं उसको था। बनाना पड़ेगा तो इसको बनाने के लिए 2 से 2 से इधर गुणा कर देता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 69% ऑफ 148 प्लस 2 से इसको मैं डिवाइड किया तो आ गया 31%, और ये 2 से गुणा किया तो 148 में आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। और डिवाइडेड बाय 4 तो है, बाद में देखा जाएगा डिवाइडेड बाय 4 करके। यहाँ से 148 में बाहर दे दिया, दोनों तरफ 148 मिल गया ना। Yes, sir. और 69 प्लस 31 कितना होता है, जल्दी बताओ। 100
तो 148 का 100% कितना होगा? 148 148 और डिवाइडेड बाय 4 करना है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 12 37 सर वो कर लो। परसेंट करने में मजा आ रहा है कि नहीं? यस यस सर। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? यस सर अच्छा लग रहा है आधा जीरा सर। मेरा सर दोनों का आया था। ये वाला का फिर से अब ये जी है, अब ये जी हुआ ये वाला ये वाला F वाला। फिर से देखते हैं, मुझे 69 मिला, 62 मिला। मैंने ऊपर देखा था कि इन दोनों को जोड़ा था ना परसेंट वालों को, तो 100 मिल गया था, मेरा काम आसान हो गया था। मैं यहाँ पे देखा कि ये 100 हो ही नहीं रहे, तो 100 नहीं हो रहे थे, और मैंने इन दोनों को भी जोड़ा तो भी बहुत बड़ा नंबर अजीब सा जा रहा था 148। भाई कॉमन यहाँ पे मैंने क्या किया था कि दो नंबर कॉमन बनाना पड़ेगा। बता रहा हूँ, दोनों को मुझे कॉमन बनाना पड़ेगा। कॉमन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि काम करते हैं, 2 इससे इसको दे देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, और अगर इसको इंटू 2 करेंगे तो इसको डिवाइड 2 करना पड़ेगा। यस सर। सीधा सा मतलब यही है ना। मैंने जब इंटू 2 किया तो ये 148 भी बन गया और ये 31 भी बन गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 100 भी मिल गया कि नहीं? परसेंट वाले को जोड़ के तो बस 148 का 100% 148 ही होता है, बाद में डिवाइडेड बाय 4 करना था मैंने। ऐसे तो इसको कॉमन बनाना पड़ेगा। वो तो तुम दिमाग में ठीक है, इरेज करूंगा। यस सर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दो। यस सर। हाँ सर दे दीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दो। यस सर पहले निकालो क्वेश्चन है, एक बार में रखना, ठीक है? 10% ऑफ 148 प्लस 15% ऑफ 248 प्लस 20% ऑफ 348। रुक जाओ। तो लाइन भर देंगे। अरे तब एकदम आसान सा है, लेकिन तुम लोग भाग रहे हो। 20% और 348 प्लस 25% 448 448 प्लस सर एक लाइन में आ ही नहीं रहा। 30% और 6548 548 बराबर। तब सचिन जब आप 2 इंटू करते चले जा रहे हैं, आपको डिवाइड करना है। 15 30 डिवाइड करना सर अभी तुरंत सर कर लेंगे सर। मैं तो कर लूंगा। कर लोगे? हाँ सब हो जाएगा। देखता हूँ कौन दिमाग लगाता है। ऐसा रुके कि दिमाग लगाए नहीं गलत तो हाँ? सर प्लीज साइड सर वो नंबर वाले में सर 100 प्लस हो रहा था और परसेंटेज वाले में 5 प्लस हो रहा था। हाँ दिमाग लगा लिया। हाँ सर दिमाग तो लगा लिया। कैसे करें? 2 2 2 2 5 2 7 7 मिनट 15 25 यानी सर 10 15 20 20 आगे सर 5 55 आगे 5 100 80 200 300 400 करना पड़ेगा। सब्जी को समझ नहीं आ रहा है। एक में 5 प्लस की, एक में 2 प्लस की। हाँ हो गया। चलो सर रुकिए। आंसर का 345। चलो चलो मैं इसको लिख दिया 10% ऑफ, मैंने इसको लिख दिया 10% ऑफ 100 प्लस 48। लिख सकता हूँ? इसको मैंने लिख दिया 15% ऑफ 200 प्लस
200 प्लस 48 लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया 20% ऑफ 300 प्लस 48 300 प्लस 48 48। इसको लिख दिया 25% ऑफ 400 प्लस 48 400 प्लस 48 48। और इसको मैंने लिख दिया 30% ऑफ 500 प्लस 48 500 प्लस। जरा ये बताओ, सीधा तो बताना, 48 कॉमन है सब जगह पे? यस सर 48 कॉमन है सब जगह पे, है नहीं ना? परसेंट को जरा चेक करो को, ये पूरा सबको जोड़कर कितना आता है? 100 तो 100% ऑफ 48 कितना हो जाएगा? पहले तो ये बताओ। 48 48 का 48 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यस सर अब 48 का काम हो गया, बचा क्या? 10% ऑफ 100। किसी भी चीज का 10% कितना होता है? 20 200 का 15%। जल्दी 30 30 जल्दी करो। 30 कितना होगा? 30 हाँ सर 100 से 60 60 ये कितना होगा? 100 100 ये कितना होगा? 150 ये बताओ। 150 जोड़िए जोड़ देते हैं सबको, और बाद में 48 जोड़ देंगे। 30 10 40 60 100 100 200 350 300 350 350 में 48 और ऐड कर दो। सर 394 नहीं सर 398 सर हाँ सर मेरा आया था सर 398 आया था कॉमन प्लस पूरे नाम में मिला देखो ये पूरा, ये जो पूरा गीता पढ़े हो ना अभी तक तुम लोग, ये पूरी गीता का सार है। मतलब कि जब कहते हैं ना कि पूरी कहानी पढ़ो, पूरा बुक पढ़ो, तो लास्ट में कंक्लूजन नहीं होता है कि इतनी जो कहानी समझाई गई तो आखिर में तुम्हें यूज कहाँ करना होगा। तो इतना जितना पढ़े तुम ना, जितना तुम्हें आया, जो मेथड आया सब यूज कर दिए तुम। कॉमन लेना भी, जोड़ना भी, स्प्लिट मेथड, जितना मेथड तुम्हें आया, जिसको जो समझ में आया सब यूज कर दिया। 10% ऑफ अगर लास्ट में 0 है तो एक 0 हटा देना। क्यों? मैं तो इसको और ज्यादा, देखो मैं इसको कैसे कर सकता था? 10% ऑफ 200 कितना होता है? 10% ऑफ 200 कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 200 एक 0 हट जाएगा 20, और 20 का 10 का आधा 5 और बचा है ना, 20 का आधा और क्या होता है? 20 का आधा और 20 10। आवाज बंद। चलो ऊपर कुछ कर लो, बस कुछ पहला हाँ 50% ऑफ 900 60% ऑफ 1800। सर वो बड़ा वाला तो दीजिएगा और कॉमन वाला भी। 125% ऑफ 425। जितना मेथड आता है सब यूज कर लेना। ये इसको हम 100 और 25 में जोड़ सकते हो, 100 और 25 में जोड़ सकते हो। सर सारे मेथड से करना है। अरे तुम करो, मुझे क्या पता। तुमको जो ऐसा करना चाहिए ना सर। जो मेथड का सूरत बहुत अच्छी है कोई किसी को कॉपी नहीं देगा। आंसर से मतलब है मुझे 40% ऑफ 0.8। कई लोग सॉल्व नहीं तुम किया। कौन सा मेथड यूज करोगे, क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे, तुम जानो। मैं तुमको मेथड बता दिया हूँ। कॉपी मुझे आंसर से मतलब है 250% ऑफ 12500 पांचवा 4 kg is हाँ यस सर what percent of 16? सर आराम से आ जाएगा। सर बहुत सिंपल है। अच्छी तरह से पता है। यस सर बड़ा वाला नीचे, पहले तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यस सर और यूनिट अगर सेम है तो बड़ा वाला नीचे, छोटा वाला हमेशा नहीं, कुछ रूल्स होते हैं। इसमें क्या करना है? सातवां बता दीजिए 500 मीटर is ट्राई करके आना what percent of 5 किलोमीटर।
सर आ जाएगा आराम से इसको आठवां 30% ऑफ 40% ऑफ 5000 नौवां अरे वाह इतना आ गया, मतलब अभी बेसिक तो तुम्हारा कंप्लीट ही है, उसके बाद का इसका बोले सर कल तक देखिएगा। ठीक है, उसका नोट कर लो, कल करके आना, ठीक है, और कल मिलते हैं, तो ठीक है, बाय बाय।